हरे कृष्णा। आप सभी को मकर संक्रांति पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। मकर संक्रांति एक ऐसा पर्व है जिसे सूर्य के मकर राशि में प्रवेश करने पर मनाया जाता है और ये दिन विशेष रूप से दान, धर्म और पुण्य के लिए अत्यंत शुभ माना जाता है। मकर संक्रांति का पर्व सूर्य देवता को समर्पित पर्व है। इस दिन दान करने से सूर्यदेव की कृपा और स्वास्थ्य लाभ मिलता है। इस दिन दान करने से व्यक्ति को सभी शुभ फलों की और पुण्य की प्राप्ति होती है। शास्त्रों के अनुसार मकर संक्रांति पर दान करना पापों का नाश करता है और आत्मा को शुद्ध करता है। इस दिन ग्रहों की स्थिति अत्यंत शुभ होती है, जिससे छोटे से छोटे दान का भी पुण्य कई गुना बढ़ जाता है। तो आपको भी मकर संक्रांति के दिन अपनी सामर्थ्य के अनुसार कुछ न कुछ दान अवश्य करना चाहिए। मकर संक्रांति के दिन दान की जाने वाली या शुभ कार्यों को की जाने वाली संख्या में 14 की संख्या का विशेष महत्व है। इस दिन आप 14 की संख्या में यानी 14 दीपक जलाकर दीपदान कर सकते हैं। 14 अलग अलग जगह पर दीपदान कर सकते हैं। इसके अलावा 14 ऐसी खास वस्तुएं हैं जिनका भी दान आप मकर संक्रांति के दिन कर सकते हैं। वैसे तो आप इन सभी 14 चीज़ों का दान कर सकते हैं। यदि आपकी सामर्थ्य सभी सामग्रियों का दान करने की ना हो तो जितनी भी सामग्री आपके लिए दान में देना संभव हो आप उनका दान कर सकते हैं। तो चलिए आपको बताते हैं ये 14 चीज़ें कौन कौन सी हैं, किस प्रकार से आपको दान देना चाहिए और कौन सी ऐसी वस्तुएं हैं जिनका दान आपको संक्रांति के दिन भूले से भी नहीं करना है। मकर संक्रांति पर कुछ ऐसी वस्तुएं होती हैं जिनका विशेष रूप से दान देना चाहिए, क्योंकि जब हम अपने अंतिम समय के सफर पर होते हैं तो गरुड़ पुराण में वर्णन मिलता है कि किस किस प्रकार की आवश्यकताएं हमें उस पथ पर पड़ती हैं। उस पथ पर जो हमें आवश्यकताएं पड़ती हैं, यदि उस प्रकार का दान हमने यहाँ धरती पर रहते हुए किया होगा तो उस पथ पर हमें उसकी सहायता अवश्य मिलेगी। हर जीवात्मा को एक न एक दिन नरक के रास्ते से गुजरना ही पड़ता है। इस जन्म में जो जो कर्म किए हैं उन सभी का फल नरक में अवश्य मिलता है। और यदि अपने जीते जी मकर संक्रांति के दिन खास तौर पर इन वस्तुओं का दान किया जाए तो यही वस्तुएं आपको उस लोक में भी मिलेंगी जिसका आप लाभ ले सकेंगे और आपकी जो यात्रा है, हम सब की जो यात्रा है, हमारे अंतिम सफर की, वह यात्रा सुगम्य हो जाएगी। इसलिए मकर संक्रांति का दान आप सभी को विशेष रूप से करना चाहिए। दान में दी जाने वाली सबसे पहली वस्तु है नारियल, चाहे वो पानी वाला नारियल हो या फिर सूखा नारियल, जिसे गिरी वाला गोला भी कहते हैं। तो 14 की संख्या में आप नारियल ले लें और फिर उसका आप दान दे सकते हैं। इन नारियलों को आप चाहे आसपास के मंदिर में या निर्धन व्यक्तियों को दे सकते हैं। ब्राह्मण देवता को या किसी वैश्य को भी आप इन सामग्री को, इन नारियल को दे सकते हैं। अगली सामग्री है सुहाग से जुड़ी हुई 16 श्रृंगार की सामग्री आप दान में दे सकते हैं। इसके अलावा आप सुहाग की पिटारी बनवाकर उसमें चाहे तो 16 श्रृंगार की सामग्री, नहीं तो 14 वस्तुएं तो कम से कम सुहाग की आप अवश्य रखें, जिसमें काजल, मेहंदी, बिंदी और सिंदूर के साथ ही लाल चुनरी अवश्य रखें। इसके अलावा आपकी सामर्थ्य, आपकी श्रद्धा है, आप जो जो वस्तुएं देना चाहते हो वो आप सुहाग की पिटारी में दे सकते हैं। और इस पिटारी का दान आप किसी निर्धन सुहागिन महिला को दें या मंदिर में सुहागिन ब्राह्मणी को भेंट में दे सकते हैं और उनके पैर छूकर उनका आशीर्वाद अवश्य लें। कहते हैं सुहाग को जितना बांटा जाता है, सुहाग सामग्री को आप जितना बांटते हैं उतना ही आपका सुहाग अमर होता है। आपके पति पर आने वाली सारी बलाएं टल जाती हैं, जो भी परेशानियां हैं वो दूर हो जाती हैं। और हमारी माताएं बहनें तो बहुत लंबे समय से ही, यानी कि प्राचीन काल से ही सुहाग की जो भी सामग्रियां हैं उनका दान करती आई हैं। अलग अलग अवसरों पर तरह तरह से सुहाग की सामग्री दान में दी जाती हैं। तो मकर संक्रांति के दिन भी आप सुहाग की सामग्री का दान दे सकते हैं। आपकी सामर्थ्य, आप सोने चांदी के आभूषण भी सुहाग की सामग्री के साथ में दे सकते हैं, नहीं तो आप कम से कम जो भी चीजें आप ले सकें वो आप जरूर दान में दें। इसके लिए आप एक काम ये भी कर सकते हैं कि या तो एक ही सुहाग की पिटारी आप बनाएं, उसमें 14 श्रृंगार की सामग्री रखें और उसे किसी निर्धन सुहागिन महिला को दे सकती हैं। इसके अलावा आप 14 अलग अलग सुहाग की सामग्री भी भेंट में दे सकती हैं, दान में दे सकती हैं। जैसे कि आप 14 काजल की डिब्बी, 14 सिंदूर की डिब्बी, 14 मेहंदी के कोन, इस तरह की जो चीजें हैं वो 14 की संख्या में लेने के बाद उनका दान दे सकती हैं। सक्रात यानी मकर संक्रांति के दिन बर्तन का दान किया जाता है, लेकिन बर्तन कभी खाली नहीं देने चाहिए। बर्तन में आप गुड़, मिठाई या फिर जो तिल हैं, काले या सफ़ेद तिल, वो भर कर दें। कुछ दक्षिणा जरूर रख कर दें।
तो 14 की संख्या में आप बर्तन ले सकते हैं, बर्तन का दान दे सकते हैं। और बर्तनों में भी यदि आप तांबे के बर्तन का दान करते हैं तो इसका बहुत पुण्य आपको मिल सकता है। तांबे के अलावा आप स्टील का या फिर पीतल के बर्तनों का भी दान कर सकते हैं, लेकिन लोहे का या लोहे से बनी चीज़ों का दान करने से इस दिन बचना चाहिए। जो ग्लास होता है, शीशा होता है, उससे जुड़ी हुई जो भी उससे बनी हुई जो चीज़ें होती हैं उसका दान आज के दिन आपको नहीं करना चाहिए। मंदिर की जो सामग्री आती हैं आप उनका दान कर सकते हैं। खास तौर पर आप पूजा की जो घंटी आती हैं, जो आप मंदिर में पूजा की घंटी बजाते हैं जिस पर गरुड़ जी विराजमान होते हैं, वो घंटी आप बांट सकते हैं। इनके अलावा आप 14 की संख्या में धार्मिक पुस्तकों का दान कर सकते हैं। दान हमेशा योग्य व्यक्तियों को ही करना चाहिए जिनकी इन कथाओं के प्रति श्रद्धा हो। आप पुराणों की जो पुस्तकें आती हैं, जो पुराण आते हैं, उनका दान कर सकते हैं। इसके अलावा आप भागवत कथा का, भगवत गीता का या फिर सुंदरकांड आदि की पुस्तकों का भी दान कर सकते हैं। लेकिन ध्यान रखिएगा, यदि आप किसी भी एक तरह की सामग्री का दान करना चाहते हो तो 14 की संख्या में आप हो सके तो दान करें। 14 की संख्या में दान करना यदि संभव नहीं होता है तो आप केवल एक भी दान कर सकते हैं, क्योंकि इस दिन चाहे आप दान छोटा करें या बड़ा, उसका पुण्य सभी को प्राप्त होता है। इसलिए आप इस दिन को व्यर्थ ना गवाएं, कुछ न कुछ दान अवश्य करें। आप 14 की संख्या में नए ऊनी मोजों का दान कर सकते हैं, यानी 14 जोड़ी आप मोजे ले लीजिए। पुरानी इस्तेमाल की गई फटी पुरानी चीज़ों का दान इस दिन करने से बचना चाहिए। 14 कंबलों का दान कर सकते हैं, 14 गर्म चादरों का दान कर सकते हैं, 14 स्वेटर ले सकते हैं, शॉल ले सकते हैं। तो इन सब का दान आप कर सकते हैं। अब एक बात का ध्यान आपको रखना है कि अक्सर लोग ये भी कहते हैं कि काले रंग की चीज़ों का दान इससे नहीं करना चाहिए, लेकिन जितने भी ऊनी वस्त्र होते हैं, खास तौर पर जो कंबल या चादरें वगैरह होती हैं, उनमें कहीं ना कहीं काला रंग मिला होता है। तो आप इस बात का विचार मत कीजिएगा कि काला है या नीला है। आपको जिस तरह के भी कंबल मिलते हैं आप उन्हें श्रद्धा के साथ दे सकते हैं। इस तरह का कोई भी दोष यदि आप आज के दिन सामान देते हैं तो उससे कोई दोष नहीं लगता है, क्योंकि वस्त्रों का दान करना और खास तौर पर ऊनी वस्त्रों का दान करना तो मकर संक्रांति के पर्व पर बहुत ही शुभ माना गया है। इनके अलावा आप 14 साड़ियों का, जिनके साथ एक एक ब्लाउज भी होना चाहिए, दान कर सकते हैं। 14 जोड़ी जूते, चप्पल आप दान दे सकते हैं। इसके अलावा आप मंदिर में जो वस्त्र भगवान जी को धारण कराए जाते हैं, खास तौर पर लड्डू गोपाल जी के जो भी वस्त्र आप धारण करवाते हैं, उस तरह के आप 14 जोड़ी लड्डू गोपाल जी के वस्त्र भेंट स्वरूप किसी को भी दान में दे सकते हैं या दान दे सकते हैं। हम सभी को अपने जीवन में कुछ ऐसी वस्तुएं हैं जिनका दान तो अवश्य करना चाहिए। ये वस्तुएं हैं जूते, चप्पल, छतरी और अन्न का दान। इन सब का दान वैसे तो आपको हर खास अवसर पर करना चाहिए, लेकिन सबकी सामर्थ्य ऐसी नहीं होती है, तो आप किसी विशेष अवसर पर, खास तौर पर मकर संक्रांति के दिन इनका आप दान कर सकते हैं। क्योंकि गरुड़ पुराण में ये वर्णन मिलता है कि अंतिम समय में हमारे द्वारा की गई जो दान की सामग्री है वही हमारे पथ को आसान बनाती हैं, वही हमें पाप और पुण्य के बीच का फर्क समझाती हैं, और जिस तरह की दान हमने इस जीवन में किए हैं उसी तरह की सुविधाएं हमें अपने दूसरे जन्म में या अपने दूसरे लोक में भोगने को मिलती हैं। दीप दान अवश्य करना चाहिए। दीप दान आप मिट्टी के दियों का कर सकते हैं, 14 जगह पर दीप जला सकते हैं, जैसा कि आपको शुरू में बताया। इसके अलावा आप जो धातु के दीपक आते हैं, खास तौर पर पीतल या तांबे के दीपक आते हैं, आप उनका भी दान दे सकते हैं। इनके अलावा आप टॉर्च का दान कर सकते हैं, जो कि दीपदान, रोशनी का दान करना, इसकी अलग ही महिमा है। तो आप टॉर्च का दान दे सकते हैं। और मकर संक्रांति का पर्व है तो बिना खिचड़ी के तो ये पर्व अधूरा ही है, इसलिए खिचड़ी का दान तो सभी को करना चाहिए। खिचड़ी उड़द की दाल की होनी चाहिए। आप चाहे तो पकी हुई खिचड़ी का दान कर सकते हैं, और इसके अलावा 1 या 2 समय की खिचड़ी किसी के घर में बन सके, इस तरह की सामग्री का दान आप दे सकते हैं। लेकिन खिचड़ी दान करते समय आपको कुछ बात का ध्यान रखना है। जैसे यदि आप खिचड़ी का दान कर रहे हो तो दाल और चावल को अलग अलग रख कर दें। दाल और चावल के साथ में आप एक पैकेट में नमक रखें। बिना नमक के खिचड़ी का दान नहीं करना चाहिए। साथ में गुड़ या घी यदि हो सके तो इनका भी दान देना चाहिए। लेकिन भूले से भी मिर्च का दान आपको नहीं करना चाहिए। संक्रांति के पर्व पर गुड़, घी, तिल और इसके अलावा रेवड़ी, गजक या फिर जो पॉपकॉर्न होते हैं, मक्का के दाने होते हैं, उनका भी दान दिया जाता है।
अग्नि देवता के माध्यम से ही हमारे इष्ट देवी देवता या हमारे आराध्य देवी देवता अपने अपने हिस्से का भोग ग्रहण करते हैं, भाग स्वीकार करते हैं। तो आज के दिन आप एक छोटा सा हवन करके, चाहे मिट्टी के बड़े से दीपक में आप थोड़ा सा गाय के गोबर का उपला सुलगा लें। उसमें हवन सामग्री डालने के बाद ऊपर से एक लौंग का जोड़ा घी में डुबोकर अग्नि प्रज्वलित करें। जलती हुई अग्नि में आप थोड़े तिल, गुड़, गजक, रेवड़ी या फिर पॉपकॉर्न आदि डालें। फल मिठाई का भोग अग्नि देवता को समर्पित करें। इस तरह से आप मकर संक्रांति के दिन अग्नि देवता को ये भोग अर्पित कर सकते हैं। और फिर आप ब्राह्मण देवता को भी फल, मिठाई, तिल, गुड़, गजक, घी जो भी सामग्री का दान देना चाहते हैं वो ब्राह्मण देवता को अवश्य दें। आप जिन भी सामग्री का दान दे रहे हैं उन सब की शुद्धि जरूर कर लेनी चाहिए। सभी पर थोड़ा थोड़ा सा गंगा जल के छींटे डालकर शुद्ध करना चाहिए। अपने हाथ जोड़कर प्रणाम करना चाहिए और अपने आराध्य देवी देवता से दान में दी जाने वाली सामग्री का पुण्य आप और आपके परिवारजनों सहित आपके पितरों को भी प्राप्त हो सके, ऐसी प्रार्थना करनी चाहिए। यदि आप सुहाग की सामग्री दान दे रहे हैं, खिचड़ी का दान कर रहे हैं, तो घर की जो भी महिला हो उन्हें अपने साड़ी के पल्लू से, आंचल के एक कोने से सभी जो भी सामग्री है उन्हें थोड़ा सा स्पर्श कराना चाहिए। गोल घुमाकर 3 बार घुमाकर फिर जल का छींटा देकर उसके बाद दान में दी जाने वाली सामग्री को दान देना चाहिए। इस प्रक्रिया को, इस विधि को मनसना कहते हैं। बहुत से लोग इसे मिनसना भी कहते हैं। आपके यहाँ पर क्या कहते हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। ध्यान रखिएगा, दान की सामग्री चाहे छोटी हो या बड़ी हो, पूजा के काम में आ रही हो या खाने पीने के या ओढ़ने पहनने के काम में आ रही हो, दान हमेशा योग्य व्यक्ति को ही देना चाहिए। ऐसे व्यक्ति को भूल से भी मत दीजिएगा जो इन सामग्रियों का उपयोग ना करके कूड़े में फेंक दे। और दान हमेशा अच्छी चीजों का करना चाहिए। तो ये थी मकर संक्रांति के दिन दान में दी जाने वाली कुछ विशेष सामग्री, खास तौर पर 14 की संख्या में दी जाने वाली सामग्री। अगर आपको जानकारी थोड़ी भी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा।